प्रदीप, आपका वेलकम है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम इस चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना, यानी इर्रेशनल नंबर को ही इर्रेशनल प्रूव करना, जो कि बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक या ये क्लास आपको मिस नहीं करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप 99.99% कह सकते हो एग्जाम में आता ही आता है। अभी रिसेंटली जो सीबीएसई का 21 मार्च को पेपर हुआ है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कंटिन्यूसली मैं 10 ईयर्स से देख रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जितने भी प्री बोर्ड हो या आपके टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस कंटिन्यूसली पूछा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का जो क्लास है, आज की क्लास का जो टॉपिक है, वो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 इन न्यू एनसीईआरटी बुक एंड 1.3 इन ओल्ड। इसका मतलब है कि अभी अपडेट हो गया है आपका जो सिलेबस है, थोड़ा सा जो रिड्यूस हुआ था पिछली साल, तो उसमें बच्चों को क्रॉस लगाना पड़ता है कि सिलेबस कौन सा एक्सरसाइज आ रही है, कौन सी नहीं। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप क्लियर रहे कि इस बार एक्सरसाइज 1.3 रिमूव कर दी गई है, नहीं हटा दिया गया सिलेबस से, और केवल एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ही न्यू एनसीईआरटी बुक्स में है। तो अगर आप कहीं न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं ओल्ड बुक से ले रहे हैं तो वहां पर 1.3 में मिलेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, कह रहा प्रूव दैट √2 √3 ऑब्लिक है, मींस इनमें से कोई भी इस तरीके का नंबर आए और आपको कहता है कि बेटा इरेशनल प्रूफ करो, तो ये सबका पैटर्न एक जैसा है। मैं एक क्वेश्चन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कराता हूं, फिर आप क्या करना, उसी के जैसा सिमिलर एक दूसरा आसानी से हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले किसी भी इरेशनल को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए जो नंबर गिवन होता है उसे रेशनल लेट करते हैं। तो लेट assume that √2, मैं √2 को ले रहा हूं इज अच्छा एक चीज और है, आप इसमें ऐसे भी ले सकते हैं बेटा √p या फिर √p+1 एटसेट्रा, ठीक है, आर इरेशनल नंबर। तो √2 इज अ रेशनल नंबर। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं हम कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आप जानते हैं कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है बेटे, p/q या फिर a/b। हमने ले लिया a/b, लेकिन यहाँ रेशनल नंबर की कंडीशन होती है बच्चे कि a और b जो है वो आपके को-प्राइम होने चाहिए। तो a एंड b आर को-प्राइम। अब ये को-प्राइम नंबर क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बता दिया था। को-प्राइम नंबर दैट इज इनका, इसका दूसरा मतलब है कि इनके बीच में HCF1 आना चाहिए, HCF1 या HCF is 1। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है जरा देखिएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे 6 और आप 3 लेते हैं, इनका HCF है बेटा 3 ना, तो ये आपके को-प्राइम नहीं है, 6 और 3 को को-प्राइम नहीं। लेकिन अगर मैं 6 और 10 लेता तो भी इनका HCF2 आएगा, आप निकालेंगे, ये भी को-प्राइम नहीं है। को-प्राइम नंबर जैसे 2 एंड 3, इनके बीच कोई भी कॉमन नहीं बेटे, इसलिए इनका HCF1 आएगा। तो ये जो 2 और 3 हैं ये कहलाते हैं को-प्राइम नंबर। तो कुछ ऐसा कहना नहीं, कुछ ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन, a और b तो आपके को-प्राइम हो गए, यानी a और b का HCF1 होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे यहाँ देखो 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, HCF मतलब 3 को कौन डिवाइड कर रहा है 3। इसी तरह अगर 6 और 10 का HCF2 है तो 6 को 2 डिवाइड कर देगा, 10 को 2। और अगर मैं बात करूं 2 को, तो 2 को केवल 1 करेगा और 3 को केवल 1 कर सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर ना करे, तब ऐसे नंबर कहलाते हैं को-प्राइम। ओके, तो देखिए अब लिखिए बोथ साइड स्क्वायर। हमारा कॉन्सेप्ट जरा सुन लीजिए, क्या कहना है, स्क्वायर। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमने ये कह दिया बेटा यहाँ पर कि a और b को-प्राइम है, इनको 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, तब ये रेशनल होंगे। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अब ये रेशनल नहीं रहा, क्योंकि रेशनल तब होता जब इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या होता 1। और हम ये प्रूफ कर देंगे कि इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नंबर है। अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं रहा। जब ये रेशनल नहीं रहा तो 100% क्या हो गया, इरेशनल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करिए तो क्या आ जाता, a² अपॉन, और इधर क्या है 2,
तो ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई कर 2b² इज इक्वल टू a²। 2 इस साइड ले जाइए तो b² इज इक्वल क्या हुआ बेटे a² अपॉन 2। अब थोड़ा सा बेसिक समझिए, यानी a² को कौन डिवाइड कर रहा है 2, तो मींस a को भी कौन करेगा 2। एग्जांपल समझो, अगर आप कहते हैं 16 किससे डिवाइड है बेटा 2 से, तो आप 16 को ये भी लिख सकते हैं 4², यानी 4 का किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो वो खुद का नंबर, जैसे वो 4 भी किससे डिवाइड होगा 2 से, इसे लिखा कैसे जाएगा ऐसे 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4² को, तो 2 डिवाइड करेगा 4 को। ये लिखने का तरीका है, द वे ऑफ राइटिंग व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय व्हिच। ओके, तो सिमिलरली यहां लिखेंगे कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है a² को, तो 2 किससे डिवाइड करेगा a को, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और इसे इक्वेशन 1। सिमिलरली यानी ये देखो एक आपका काम हो गया। मैंने कहा था आपको शो करना था बेटे a और b का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। चेक करिए यहां a को कौन डिवाइड कर रहा है 2, तो अदर देन 1 आ गया ना, मतलब न्यूमरेटर को आपने प्रूफ कर दिया कि उसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। सिमिलरली डिनोमिनेटर को कर दीजिए। अब इसको करने के लिए लेंगे आप कि लेट a इक्वल मान लीजिए 2c। देखिए अगर यहाँ 2 है तो आप 2c ले रहे हैं, 3 होगा तो 3c, 5 होगा तो 5c, 7 होगा तो 7c, 11 होगा तो 11c। ठीक है, आपने ले लिया। और यहाँ आपका जो c है n इंटीजर आप ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करिए a² 2c का स्क्वायर तो हो गया बेटे 4c²। अब ये वैल्यू जो है पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में करेंगे तो देखिए क्या है 2b² इज इक्वल टू a² और a² की वैल्यू आपने कर दी 4c², तो 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 2c², यहाँ क्या आ गया b²। अब 2 मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड, जैसे ये डिवाइड करेगा बेटे 2²/2 और यहाँ कितना हो गया c²। तो देखो अब यही बात सेम आ गई, 2 किसको डिवाइड कर रहा है बच्चे b² को, तो 2 किससे डिवाइड करेगा b को भी करेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, यहां से देखिए आप हियर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b एंड आर assumptions जो हमने लिया था कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए इज रॉन्ग, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। इतना स्टेटमेंट और आप लिख दीजिए, काम खत्म। क्लियर कि हमने assumption मतलब जो हमने सुपरपोजिशन लिया था, लेट किया था, वो रॉन्ग हो गया। हमने कहा था ये a/b रेशनल है और कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, अब कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो इरेशनल नहीं हो। जब इरेशनल नहीं हुआ तो बेटा क्या हुआ, आप स्टेटमेंट लिख देंगे, काम खत्म। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो एक और करते हैं। हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि सर आप हमने 2 करा, अगर मैं इसी को कहता कि आप जो है क्वेश्चन है आपका कि अब आपको प्रूव करना है प्रूव दैट √5 या √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्रोसेस वही है, मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए प्रोसेस क्या है बच्चे। अब सेव करिए, लेट √2 की जगह क्या करते जाइए √5, तो लेट √5 is a rational number, ओके रेशनल नंबर ले लिया। तो इसको किस √2 को इक्वल लिखा, तो यहां पर क्या होगा बेटे √5 को किससे लिखोगे a/b के इक्वल लिखोगे। अब आपने कहा बोथ साइड स्क्वायरिंग और स्टेटमेंट वही होगा, a एंड b आर कोप्राइम नंबर बेटे। आप लिखो जो यहां पर है HCF1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे वहां पे कर रहे हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, तो ये होने वाला है a² अपॉन b² और यहां आ जाएगा, देखो इधर 5 बचेगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो ये b² इधर आके मल्टीप्लाई, तो अगेन देखिए b², फिर क्या आया बेटा a² 5। फिर देखिए कैसे लिखेंगे, 5 किससे डिवाइड कर रहा है a² को, तो 5 किससे डिवाइड करेगा a को, इक्वेशन 2 और ये रहा इक्वेशन 1। सिमिलरली मैंने कहा भी आपको, अब a इक्वल आप यहां 2c ले रहे हैं क्योंकि यहां 2 दिया था, तो आप लिखिए लेट अगेन एज्यूम a इक्वल कितना ले लीजिए 5c, दोनों साइड स्क्वायर करो बेटे,
ए स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कर देना है 1 में, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 5b स्क्वायर। आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे 25c स्क्वायर, 5 पंजा 5, 5 से कट गया। ओके, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, 5b स्क्वायर अपॉन 5 इधर क्या होगा c स्क्वायर। 5 किससे डिवाइड कर रहा है बच्चा b स्क्वायर को, तो 5 किससे डिवाइड करेगा b को भी करेगा। समझ रहे हो? तो बस आसान है। फिर स्टेटमेंट, इसे आप थर्ड बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इट क्लियर दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, देन आप आर सुपरपोजिशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने लेट किया है अज्यूम किया वो रॉन्ग हो गया, सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहा होगा बेटे। अगेन आपको बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं और क्या कर सकते थे। ओके, लेट्स डू। देखिए अगर यहां कह देता रूट 3, कुछ नहीं, देखो कितना आसान है, आप रूट 3 करते जाइए। देखिए आप आसानी से, यहां क्या आएगा 3 आएगा, फिर यहां क्या आएगा बच्चे 3, यहां क्या आएगा 3, यहां क्या आएगा 3, यहां भी कर लो 3 3, तो आएगा 9, फिर यहां क्या आएगा 3, यहां आएगा 9, ये कटेगा 3, तो 3 3 3 3, अगेन दो इक्वेशन, इन दोनों को देखो सेकंड एंड थर्ड, इट्स क्लियर दैट a3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, हेंस आर सुपरपोजिशन जो हमने लेट किया था कि वो जी लेट किया वो रॉन्ग हो गया, सो रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ओके बेटे, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आसानी से देता है। अब मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना है तो। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखिए इसका अगला टाइप कैसे बनेगा, अगला ऐसे आएगा जैसे मैंने ये दे दिया, तो सर ये कैसे करना है, कुछ नहीं आसान है। देखिए मैं यही रख, चलो ठीक है। अगेन अगर आपको कहता है 2 रूट 5, स्टेटमेंट बेटा भाई है, इसे रेशनल लिख देंगे, इसके इक्वल ला लेंगे a अपॉन b, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, रूट 5 क्या होगा बच्चे a अपॉन 2b। अगेन स्टेप वही सारा शुरू हो जाएगा, देखो ये सारा अगेन रिपीट करने वाला है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि आपको एक पैटर्न बता दिया कैसे होने वाला है स्टेप। ये 5 आएगा, ये क्या होगा बेटा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब देखिए ये इधर जाके तो 5 4 जा 20b स्क्वायर, और यहां क्या हो गया a स्क्वायर, चेक करो b स्क्वायर, ये इस तरह के डिवाइड, चेक करो 20 किससे डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 20 किससे डिवाइड करेगा बेटा a को करेगा इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन 2, फिर आइए एक पर यहां बेटा रूट 5 दिया तो आप रूट 5 ले लो, 5c, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, इधर होगा 25c स्क्वायर, ये वैल्यू आप रख दीजिए 1 में, क्वेश्चन 1 में ये 2 ले लीजिए 1, यहां रखिए तो क्या होगा 20b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटे 25c स्क्वायर, कट कर दीजिए 5 5 जा 5 4 जा, तो 4b स्क्वायर, और यहाँ क्या है 5c स्क्वायर, करते चले जाइए बेटा आसानी से। आई होप कि आपको आता है, ये हमें बस थोड़ा सा आपको इजीली समझाना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। आज इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कल करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हमने पहले भी कहा था हम आपको सीक्वेंस में कराते जाएंगे, तो हम आपका चैप्टर सीक्वेंस वाइज करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कहीं भी डाउट आए तो आप कमेंट में, या आप मुझे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।